देखो समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तुमने देखा होगा कि जो रोम्बस होता है, पहली बात तो एक चीज ध्यान दे लो कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती है। यानी अगर जो इसकी वैल्यू लोगे तो इसमें समझ लो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी। ठीक, ये सारे जो साइड्स होते हैं इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, अब आ गए इसके विकर्ण। ठीक, फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणे विकर्णों द्वारा काटने पर बने एक संपूर्ण त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे जब भी ये जो दो कॉर्नर आपस में मिल रहे हैं वो क्या बना रहे हैं आपस में, यहाँ पे देख रहे हो ना, काट रहे हैं एक दूसरे को, और काट कितनी डिग्री पे रहे हैं, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे जो काटता है तो कौन सा कोण बनता है उसपे, समकोण यानी 90 डिग्री का। और जो ये त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, समकोण का त्रिभुज बनेगा, यानी ये 90 डिग्री होगा। और जब कोई चीज 90 डिग्री पे बनती है तो उसकी क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तब क्या हो जाता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी अगर जो हम यहाँ पे देखो, जस्ट सपोज करो कि ये तुम्हारा त्रिभुज है। ठीक है, यानी अगर जो हम त्रिभुज कौन सा ले, एक कोई सा ले लो इसमें से, यानी हम ये ले रहे हैं। ठीक है, यानी हमने लिया यस ओ आर। ठीक है, एक त्रिभुज है। अब इसमें ये जो है क्या है, 90 डिग्री। ठीक, जब 90 डिग्री हो गया तब जब हम इसका फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या है, 4 गुणे, और ये क्या हो जाएगा, यस ओ आर का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल अगर जो हम निकाल के इससे गुणा कर दिए 4 से तो हमारा क्या निकल जाएगा, समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो 4 गुणे एस ओ आर आता कहां से, एस ओ आर यहाँ आ गया। अब देखो इसमें क्या लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ त्रिभुज यस ओ आर का अगर जो क्षेत्रफल लोगे तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बेस कितना है इसमें, बेस क्या है, ओ आर। ठीक है, इंटू हाइट क्या है, ओ एस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यस ओ आर का क्षेत्रफल। यानी अगर जो हम इसकी वैल्यू को यहां रख दे तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1/2 इंटू ओ आर इंटू ओ एस। क्लियर है, यानी जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था इतना, इसमें 4 का गुणा कर दिया तो किसका क्षेत्रफल आ गया, समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज जो है तुम्हारा पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा 4 इंटू 1/2 इंटू ओ आर इंटू ओ एस। अब यहाँ पे देख रहे होगे ओ आर जो है किसका है, पी आर का आधा है। जब ये लाइन इसको काटेगी तो किस पे काटेगी, आधे पे काटेगी ना। अगर जो बगल में देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू हो जाएगा, या ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर क्या हो जाएगा, 1/2 पी आर, यही तो होगा। और इसमें जो ओ एस है, यानी ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा क्यू एस का, तो यानी 1/2 एस क्यू। ठीक है, यही तो होगा। ये इसका आधा है, इतने का आधा ये, और इतने का आधा ये। ठीक है, यहां मैंने बस इतना लिखा। अब इसी को इसमें लिख दो, कैसे लिखोगे, 4 इंटू 1/2 इंटू ओ आर की जगह पे क्या लिखना है, 1/2 पी आर, और ओ एस की जगह पे क्या रखना है, 1/2 एस क्यू। क्लियर है,
अब देखो इससे काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक। अब यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 1/2 PR इंटू यस क्यू, ठीक, ये बचा। अब जस्ट सपोज करो, ठीक है, कि यहां से यहां तक की, यानी ये जो तुम्हारी दूरी है, ये क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी P और यहां से यहां तक की दूरी Q, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिख लो Q, ठीक है। अब P और Q है, एक विकर्ण की लंबाई P है और दूसरे विकर्ण की लंबाई Q है। यहां मान भी सकते हो विकर्ण क्या, यस Q बराबर क्या हो जाएगा P और विकर्ण या Q, ठीक है, विकर्ण क्या PR बराबर क्या हो जाएगा P, ठीक है। अब देखो इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू P इंटू Q, क्लियर सबको? यस सर। यानी अगर जो हम समचतुर्भुज क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे 1/2 PR इंटू यस क्यू, यानी ये वाली लंबाई इंटू ये वाली, क्लियर हो गई सबको? यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण कौन सा है PR इंटू विकर्ण यस क्यू, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा और मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर जो हम समचतुर्भुज क्षेत्रफल, यानी हम समचतुर्भुज क्षेत्रफल किसका PQRS का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 1/2 विकर्ण PR इंटू विकर्ण यस क्यू, ठीक है, दिस इंटू दिस, ठीक है, यानी PR इंटू यस क्यू, सीधे फार्मूला है 1/2, क्लियर है सबको?